क्या तुम लोगों को पता है कि बहुत सारे बच्चों का पेपर छूट जाता है क्योंकि उनको रीडिंग टाइम ही नहीं समझ में आता कि कैसे मैनेज करना है। और तुम वो स्टूडेंट नहीं होगे क्योंकि तुम आज मुझसे सीखोगे कि कैसे तुम्हें अपना रीडिंग टाइम मैनेज करना है। तो मैं आपको 4 टाइप्स बताऊंगी कि आप कैसे कैसे अप्रोच कर सकते हो अपने क्वेश्चन पेपर को वाइल योर इन योर रीडिंग टाइम। ठीक है, फर्स्ट अप्रोच है कि आप पूरा पेपर एक बार पढ़ लो, ठीक है, और उसके बाद MCQ सॉल्व करो। अब मैं ये रिकमेंड उन बच्चों को नहीं करूँगी जो एंक्शियस हो जाते हैं। अगर तुम्हें एक क्वेश्चन मिल गया और तुम्हें नहीं आता तो तुम डर जाओगे। ऐसे अगर इंसान हो ना तुम, तो पूरा पेपर पढ़ना नहीं है पहले। फिर तुम्हें सबसे पहले MCQ सॉल्व करने हैं, जो कि सेकेंड अप्रोच है कि सबसे पहले पेपर लो और डॉट डॉट लगा लो, जितने भी क्वेश्चन आते हैं MCQs कर लो, ठीक है, 15 मिनट में। और MCQ हो जाए फिर 5-10 मिनट में तुम्हारे MCQs मोस्ट प्रॉबेबली हो जाने चाहिए। फिर उसके बाद पूरा पेपर रीड करो। ये सेकंड अप्रोच है। थर्ड अप्रोच है कि पहले तुम पीछे की, मतलब अगर तुम्हें लगता है ना कि लास्ट तक आते आते मेरा बहुत दिमाग खराब हो जाता है, तो तुम पीछे की केस स्टडी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, अगर तुम्हें वो बेटर लगता है तो, ताकि तुम्हें आइडिया हो कि पीछे क्या क्वेश्चन है, क्या पूछ रहे हैं वो। पर अगर तुम, एक और चीज़, अगर तुम्हें डर लगता है केस स्टडी से तो उसको अप्रोच मत करना, पहले केस स्टडी को, ठीक है। और साइड बाय साइड तुम ये भी कर सकते हो कि जब क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो तब ये भी देख लो कि कौन सा वो अटेम्प्ट करना है तुम्हें क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें मतलब ट्राई करना, इनमें से जो भी अप्रोच तुम्हें लगाना है ये सब तुम कर सकते हो व्हेन यू आर इन योर रीडिंग टाइम, ठीक है। बहुत ध्यान रखना कि ये 15 मिनट बहुत क्रूशियल होते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है वॉशरूम में होता है यार, एंक्शियसनेस होती है तो वॉशरूम जाना पड़ता है, तो इसीलिए वो 15 मिनट अच्छे से यूटिलाइज कर लेना ताकि तुम्हें 5 मिनट लास्ट में मिल जाए अगर वॉशरूम जाना तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। और मैं कहती हूँ कि पेपर जैसे ही लिखना शुरू हो ना, उसमें ना सुंदर से लिखना पेपर, बट ऐसे भी नहीं कि तुम बहुत ही प्यार से लिख रहे हो, क्योंकि पेपर छूट जाता है, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखना कि तुम जो पेपर प्रेजेंट कर रहे हो वो अच्छे से हो, अपने पास सारी ज्योमेट्री में सब कुछ होना चाहिए, मतलब पाउच में मतलब स्केल वेल सब कुछ होना चाहिए तुम्हारे पास, वो तो तुम्हें पता ही होगा। पेन जितने भी लेके जाना। बट मैं तो अपनी कॉलेज के एग्जाम में भी इतने 15-20 पेन लेके जाती हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया है आई नो, पर मेरे को ये होता है कि 15-20 ज़्यादा बोल दिया, 5-6 पेन लेके जाती हूँ ताकि मेरा वो कुछ छूट ना जाए। तो ध्यान रखना भाई, बहुत सारे पेन होने चाहिए, और पेंसिल लेके जाना, शार्पनर लेके जाना, इरेजर लेके जाना, जैसे ही हो निकालो, और अच्छे से अपनी राइटिंग अच्छी रखना, बट कंसिस्टेंट रखना, लास्ट तक भी अच्छी रखना, ऐसे पेपर करना कि स्पीड में हो, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाय।